March 2016 question. It is March 2016 question, and the chapter's name is NPO, Not for Profit Organization. Okay. Marathi Vishwakosha Kendra Y has given the following information from you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31/3/2013. ठीक है, बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। चलो फॉर्मेट तो बना लेते हैं। बोलते इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, हमको कॉलम कैसे बनाना है? एक्सपेंडिचर एंड इनकम, दैट इज डेबिट में तुम्हारा एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में तुम्हारा इनकम। ओके, एंड बैलेंस शीट भी पूछा है। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2013। फटाफट ड्रॉ कर। देखो मूवी नहीं चल रही है, हाथ अपना चलाना, खुद लिखना, ठीक है। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, पहला काम जो करोगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक उतार दे सबसे पहले बैलेंस शीट में, बाद में तू ही भूलते है सबसे पहले। तो लिखो इधर कैश 3000 एंड बैंक क्लोजिंग 1,10,000। फिर बाद में ढूंढते रहते हैं, अरे क्यों नहीं मैच हो रहा है, अरे कैश बैंक तो लिख, मैच कैसे होगा? क्या? उसके बाद एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। कैपिटल फंड ऑन 1/4/12 इज 1,08,000, ठीक है ना। 1,08,000 का कैपिटल फंड है, डालना लाइबिलिटीज में पहले कैपिटल फंड, इनर कॉलम में लिख 108,000, 1,08,000, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 2, लेगेसीज टू बी कैपिटलाइज, मतलब लेगेसी को कैपिटल फंड में ऐड कर, सीधा सीधा बोला है। नहीं बोलता तो भी तुझे करना तो यही था। तो इनकम है, मतलब यदि इनकम बोला, इनकम नहीं, लेगेसीज को हमको कैपिटलाइज करना है। तो जरा रिसिप्ट्स में लेगेसीज देख, देखो मिल जाएगा। सेकेंड लास्ट आइटम लेगेसीज 1,10,000, राइट लगा दे इधर और इसको कैपिटल फंड में ऐड कर दे। Add legacies 1,10,000, legacies to be capitalized 1,10,000 मैंने कर दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 2 भी कर दिया, 1 भी कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 बोल रहा है, तो भाई चलो कर लेते हैं। सैलरी मतलब मेरा खर्चा, पेमेंट साइड में देख कहाँ पे है सैलरी, ये मिल गया तेरे को 22,000 पेमेंट साइड में, है ना। तो पेमेंट से तो कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में लिख 2 सैलरीज। कितना सैलरीज यहाँ पर है? 22,000, इतना लिख के यहाँ तो टिक लगा दे। सैलरीज को तो टिक लगा दे कि भाई कर दिया ये 22,000, इसमें कर। अपना अपना मंत्र मत भूल, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड कर करंट ईयर का, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का 3,000, तू प्रॉपर लिख, आउटस्टैंडिंग प्रॉपर लिख। और 22,000 प्लस 3,000 बाहर आ 25,000। और साथ ही साथ तूने किसी का सैलरी तुझे चुकाना बाकी है, देना बाकी है, बाकी है तो तेरा लाइबिलिटी होगा ना। वैसे भी हर एडजस्टमेंट 2 जगह, तो लेके जा आउटस्टैंडिंग सैलरी को लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इन लाइबिलिटी 3,000। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 लाइबिलिटी में हो गया। तुम्हारा एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 4 सेज 50% ऑफ एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज। तो एंट्रेंस फी देख ले रिसिप्ट्स में कहाँ पे मिल रहा है, ये रहा एंट्रेंस फी 19,000, इसका 50% तेरे को कैपिटलाइज करना है। तो भाई आजा पहले तो इनकम में लिख बाय एंट्रेंस फी,
बाय एंट्रेंस फी, इनर कॉलम में देख, तेरा रिसिप्ट साइड में एंट्रेंस फी कितना है, 19,000, टिक लगा ले इधर, एंट्रेंस फी 19,000, ओके 19,000 पे टिक लगाया। अब आधा को कैपिटलाइज करना है, लेस 50% कैपिटलाइज, ठीक है, कितना, 19,000 का 50% कितना होगा, 9,500, तो वो तो कैपिटलाइज करना है, तो बाहर कितना आएगा, 9,500। और ये जो आधा एंट्रेंस फी 9,000 कैपिटलाइज करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना, ऐड एंट्रेंस फी, आधा कैपिटलाइज करना था विच इज 9,500। इतना करने के बाद चलो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 पे हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 5, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। अब बेटा मेरे पास ओल्ड बैलेंस शीट तो है नहीं और मुझे कहीं फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ नहीं, इसका मतलब मैंने नया खरीदा होगा जिसपे मुझे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्नीचर नया खरीदा होगा तो मुझे पेमेंट में ही मिलेगा, देख ले इधर, buy furniture purchased on 1/1/13, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्च को तो साल खत्म हो जा रहा है, 1 जनवरी को उसने खरीदा, जनवरी फेब्रवरी मार्च, 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाना। तो सबसे पहले बैलेंस शीट एसेट में आते हैं फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट, ये सब एसर्ट है, एसर्ट में जाने का है, ठीक है। फर्नीचर 50,000 इनर कॉलम में डाल, लेस डेप्रिसिएशन, बोल तो दिया इसने 10%, कैसे लगाएगा तू 10%, 50,000 का 10/100, कितने महीने के लिए, जनवरी को खरीदा है, जैन फेब मार्च, 3 महीने के लिए, 3/12 कर भाई, डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता, 50,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 1250 तेरा डेप्रिसिएशन आएगा। 50,000 में से लेस कर, बाहर निकल, 48,750, 48,750। साथ ही साथ बेटा डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर तो भी बनाना है ना, तो टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, एक्सपेंडिचर में डाल, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है ये, एंड 1250। अब सारे एडजस्टमेंट्स मैंने खत्म कर दिए, अब जो जहां बचा वो मुझे रिसिप्ट्स की साइड का इनकम में डालना है, पेमेंट की साइड का एक्सपेंडिचर में डालना है। सी इट इज ए इजी सम, लेकिन फिर भी बच्चे सिली एरर करते, तो इसका एक ही इलाज होता है, प्रैक्टिस। ओपनिंग कैश बैंक का मुझे कुछ नहीं करना है, लॉकर रेंट 5,000, तो सीधा सीधा लॉकर रेंट को इनकम में लेके जा, रिसीट से इनकम में लेके जा, बाय लॉकर रेंट, कितना लॉकर रेंट है, 5,000, इसको टिक लगा दे फिर, 5,000 तेरा लॉकर रेंट। एंट्रेंस फी कर चुके, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500 है, कमाई है, लिख दे 1,500 इनकम में, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, और लगा दे इसको टिक। रिसिप्ट्स फ्रॉम ड्रामा 78,500, हमेशा देख कोई चीज का रिसिप्ट है ना तो दूसरे साइड एक्सपेंडिचर मिलेगा, तो नेट ऑफ कर दे उसको, बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम ड्रामा, या अलग अलग भी लिख सकता है, इनकम में लिख और एक्सपेंडिचर फ्रॉम ड्रामा एक्सपेंडिचर में लिख देना, वैसे भी कर सकता है, बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम ड्रामा, चल मैं अलग करके बताती हूँ, देखो रिसिप्ट्स फ्रॉम ड्रामा 78,500, डाल दे इसको रिसिप्ट्स में 78,500, एक्सपेंडिचर को मतलब जो भी पेमेंट ऑफ ड्रामा है वो मैं एक्सपेंडिचर में अलग लिख के बताती हूँ। लेगेसीज कैपिटलाइज कर चुके हैं हम। नेक्स्ट इज मिसलेनियस रिसीट्स 8,000, बना इनकम बाय मिसलेनियस रिसीट्स 8,000, साथ में सम सॉल्व करना चाहिए, देखने से कुछ नहीं होगा,
नेक्स्ट पेमेंट में आ जा, स्टेशनरी 5000, बिना किसी एडजस्टमेंट के लिख फटाफट एक्सपेंडिचर में, टू स्टेशनरी 5000। उसके बाद फर्नीचर तो गया बैलेंस शीट में ऑलरेडी। इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ध्यान रख इन्वेस्टमेंट एसेट होता है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होता है। यदि कोई परसेंटेज नहीं दिया तो उस इंटरेस्ट की बात छोड़, पर इन्वेस्टमेंट को प्लीज पेमेंट देके एक्सपेंडिचर में मत लेके जाना। इन्वेस्टमेंट इज एसेट, एसेट में लिख 1 लाख इन्वेस्टमेंट, हो गया 1 लाख तेरा एसेट। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 33,500 लिख दे, एक्सपेंडिचर में 33,500 टू एक्सपेंडिचर ऑफ ड्रामा। आराम से तू इसको नेट ऑफ भी कर सकता था, रिसीप्ट्स ऑफ ड्रामा से एक्सपेंडिचर ऑफ ड्रामा लेस करके बचावा भी इनकम बना सकता था, इक्वली एक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज तेरा पोस्टेज एंड टेलीग्राम 2,500, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 2,500, एक्सपेंडिचर में जा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ओके, नेक्स्ट इज तेरा मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स 4,000। देखो न्यूज़पेपर तो हर दिन चेंज होता है इसलिए एक्सपेंडिचर है, बुक्स होता तो वो एसेट होता, ठीक है ना। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर 4,000 एक्सपेंडिचर में जा, टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। कई बार लाइब्रेरी का क्वेश्चन आ जाता है, तो लाइब्रेरी में तो बुक एसेट ही होगा ना, ठीक है। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स भी डाल दिया। इसके बाद सैलरीज का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैश बैंक ऑलरेडी कर चुके हैं। चल भाई देखें सरप्लस है कि डेफिसिट। इनकम साइड टोटल कर, 5,000 प्लस 9,500 प्लस 1,500 प्लस 78 ड्रामा का रिसिप्ट कितना है जरा सा चेक करना। ड्रामा का रिसिप्ट 78,500 है बेटा, 78,500 लिखना। ड्रामा का रिसीट 78,500 एंड मिसलेनियस रिसीट्स 8,000। ऐड कर तो तुझे मिलेगा एडिशन पे 102,500, 102,500। एक्सपेंडिचर देख एक बार, स्टेशनरी 5,000, ड्रामा का एक्सपेंसेस 33,500, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 2,500, मैगजीन्स 4,000, सैलरीज आउटस्टैंडिंग करके ऐड 25,000 एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,250। ये सब एक्सपेंडिचर को ऐड कर और 102,500 में से लेस कर तो तुझे यहाँ पे मिलेगा टू सरप्लस, और ब्रैकेट में लिख एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 31,250। कैसे मिला? सारी इनकम माइनस सारे एक्सपेंसेस, तो सरप्लस मिला, ब्रैकेट में लिख दे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और टोटल तो लिख 102,500। सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर, ऐड सरप्लस 31,250, 31,250। चल भाई 1,08,000 कैपिटल फंड प्लस लेगेसीज 1,10,000 प्लस एंट्रेंस फी 9,500 प्लस सरप्लस 31,250, बाहर निकाल 258,750, 258,750, ठीक है, प्लस 3,000 2,61,750, 261,750। ओके, अब फर्नीचर 48,750 प्लस इन्वेस्टमेंट 1 लाख प्लस कैश 3,000 प्लस बैंक 1,10,000, टोटल कर तेरे को मिलेगा 261,750, 261,750। इजी सम था, प्रैक्टिस करने से तो इजी हो ही जाता है। सो सम एंड होता है। बाय चिल्ड्रन।